नमस्कार दोस्तों। आजकल हम जब भी हमारे स्मार्टफोन के कैमरे को कंपेयर करते हैं, हम करते हैं मेगापिक्सल देखे। लाइक मेरा फोन में मेगापिक्सल है 12, तेरा कितना है? तेरा है 16। ओहो, तेरा 16 मेगापिक्सल है। लेकिन मेगापिक्सल ज्यादा होने से ही क्या स्मार्टफोन का कैमरा बेहतर होता है? मेगापिक्सल क्या है, मेगापिक्सल कैसे काम करता है, और एक बेसिक डिफरेंस स्मार्टफोन के कैमरा और डीएसएलआर के कैमरे में क्या है, तो ये सब कुछ चीज आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका टेक्निकल एक्सपर्ट उत्सव, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स। और चलिए दोस्तों जानते। दोस्तों मेगापिक्सल होता है आपका कैमरे में लाइक 8, 10, 12। अब मेगापिक्सल आपका सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका मेगापिक्सल है वो कितना पिक्चर जो आपका कैप्चर करेगा उसमें कितना पिक्सेल्स रहेगा। तो पिक्सेल्स क्या है, मेगापिक्सल क्या है, वो पहले जानना जरूरी है। तो मेगापिक्सल हो गया आपका 1 मिलियन पिक्सल। दैट मीन्स 10 लाख पिक्सल से आपका 1 मेगापिक्सल बनता है। अब पिक्सल होता है आपका छोटा छोटा ब्लॉक या छोटा छोटा पोर्शन जो आपके इमेज को कैप्चर करता है। लाइक इमेज का क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये कैप्चर करता है। तो बेसिक ये है कि मेगापिक्सल जितना ज्यादा होगा वो उतना इमेज ज्यादा कैप्चर कर पाएगा डिटेल में। अब मेगापिक्सल आपका जब बढ़ता है या फिर घटता है, उसके साथ और एक चीज है आपका जो लेंसेस हो गया, उसके बाद जाके लास्ट में होता है आपका एक इमेज सेंसर। अब इमेज सेंसर में कितना मेगापिक्सल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपका इमेज सेंसर का साइज है इतना और इसके अंदर आपने डाल दिया 8 मेगापिक्सल। दैट मीन्स 8 मिलियन पिक्सल्स आपने डाल दिया। अब आप ये जो पिक्सल्स होता है, अगर आपने इस यहां पे मेगापिक्सल को बढ़ाया लेकिन उस इमेज सेंसर को नहीं बढ़ाया, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक ही जगह के अंदर आपका पिक्सल बढ़ेगा। मतलब पिक्सल जो पहले बड़ा था वो और भी छोटा हो जाएगा, लेकिन एरिया एक ही कवर करेगा। तो वहां पे आपका जो इमेज क्वालिटी होगा वो उतना बेहतर नहीं होगा। आपका 12 मेगापिक्सल में भी जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगा, 16 में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं मिलेगा जितना 16 में मिलना चाहिए। अगर इमेज सेंसर बदला नहीं जाता है, इमेज सेंसर को अपग्रेड नहीं किया जाता है एज पर मेगापिक्सल। तो आपका जैसे 1 मेगापिक्सल होता है, वहां पे आपका होता है ऊपर होता है 1152 और आपका नीचे होता है 864। तो अगर आप इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे इट विल बी समथिंग अराउंड 10 लाख। तो ये होता है आपका 1 मेगापिक्सल। उसी तरह से 2 मेगापिक्सल में होगा आपका ऊपर होगा 1600 पिक्सल्स और नीचे होगा 1200 पिक्सल्स। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा आपके अराउंड 20 लाख। तो वो हो गया आपका 2 मेगापिक्सल। और 3 इसके बाद होता है आपका 3.2 मेगापिक्सल। उसमें आपका आएगा ऊपर की तरफ आएगा 2084 पिक्सल्स और नीचे की तरफ आएगा 1536 पिक्सल्स। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 3.2 मिलियन के करीब आएगा। तो वो होता है आपका 3.2 मेगापिक्सल। इसी तरह से आपका 8 मेगापिक्सल्स में होता है ऊपर की तरफ 3264 पिक्सल्स और नीचे की तरफ 2448 पिक्सल। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा अराउंड आपका 80 लाख। तो ये होता है आपका 8 मेगापिक्सल्स। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यहां पे सिर्फ पिक्सल्स बढ़ने से नहीं होगा। आप एक ही कंपनी का फोन ले लीजिए, वहां पे आपका एक फोन आ रहा है 12 मेगापिक्सल का, एक आ रहा है 16 मेगापिक्सल का। लेकिन अगर इमेज सेंसर उन्होंने सेम रख दिया, उसको अगर अपग्रेड नहीं किया, तो दोनों का पिक्चर होगा ऑलमोस्ट सेम। उसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि 12 मेगापिक्सल में जो पिक्सल थोड़ा ज्यादा बड़ा था वो कुछ अच्छी तरह से पिक्चर क्वालिटी जो था उसको कैप्चर कर पाया। वो छोटा कर देने से उतना अच्छी तरह से हर पिक्सल आपका जो डिटेल है फोटो का वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो उसका फोटो उतना अच्छा इसीलिए नहीं होगा। मतलब 12 मेगापिक्सल जैसा पिक्चर तो होगा, लेकिन उससे बेहतर नहीं होगा। 12 और 16 में जितना डिफरेंस होना चाहिए उतना डिफरेंस नहीं आएगा। वहां पे आपका आता है इमेज सेंसर को। तो इसके पहले जब कैमरा था वहां पे इतना कुछ था ही नहीं। वहां पे था आपका एक रोल, मतलब
नेगेटिव मिलता था, जो आपको लगाना फिल्म होता था, जो आपको कैमरे के अंदर लगाना होता था, बंद करना होता था। आपने जब कैप्चर किया तो वहां पे एक जो आपका फिल्म होता था उसके ऊपर वो आपका फोटो आ जाता था, उसको उसके बाद डेवलप करने से आपका फोटो रेडी हो जाता था। उसी तरह से अभी होता है आपका इमेज सेंसर, उसके ऊपर उसके अंदर रहता है मेगापिक्सल्स या फिर पिक्सल्स। वो मेगापिक्सल के हिसाब से उतना पिक्सल उसके अंदर रहेगा। अब जब आप फोटो उठाओगे, वो जितना आपका लाइट, कंट्रास्ट, कलर जितना अच्छी तरह से वो कैप्चर कर पाएंगे, डेफिनेटली मेगापिक्सल एज वेल एज इमेज सेंसर का कितना साइज है, क्या क्वालिटी है, इमेज प्रोसेसिंग जो आपका जिस चिप से हो रहा है वो किससे हो रहा है, आपका लेंस क्या है, ये सारा चीज आता है। तो इसी तरह से आपका एक डीएसएलआर जो है, डीएसएलआर में आपका डेफिनेटली लेंस अच्छा होता है, उसका इमेज जो प्रोसेसर या फिर सेंसर होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे बहुत जगह रहता है वो सब डालने के लिए, वो बड़ा होता है तो उसका पिक्सल भी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए आपका 12 मेगापिक्सल का एक डीएसएलआर में अगर आप कोई वीडियो करोगे, फोटो करोगे, उसका जो क्वालिटी होगा वो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा होगा एक 12 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन से। बट डेफिनेटली आपका आज से 4 साल 5 साल पहले का जो स्मार्टफोन था उस हिसाब से अभी का स्मार्टफोन बहुत एडवांस है, उससे बहुत बेहतर अभी फोटो आपका स्मार्टफोन से लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक डीएसएलआर में जैसे आपका सब कुछ फोटो के लिए ही बना होता है, वहां पे आपका जो इमेज सेंसर होता है, इमेज प्रोसेसर होता है, बहुत सारा नॉइज करेक्शन वाला आपका चिप रहता है जो आपको फोटो को और भी एनहांस करता है। तो इसीलिए, और आपका लेंस भी अच्छा होता है, तो इसीलिए आपका डीएसएलआर का पिक्चर एंड वीडियोस होता है बेहतर रादर देन आपका स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन में बहुत कुछ करने के साथ ये आपका फोटो एंड वीडियो करता है, सिर्फ फोटो एंड वीडियो करना इसका काम नहीं है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड है। फिर भी आजकल के जो टॉप एंड हैंडसेट्स है वहां पे बहुत ही अच्छा वीडियोस एंड पिक्चर्स लिया जा सकता है। तो आई थिंक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन लाता हूं आपके लिए एक टेक वीडियो जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और डेफिनेटली इस वीडियो तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी इन फ्यूचर जो आप स्मार्टफोन, और अगर आप कोई डीएसएलआर खरीदते हो तो वहां पर डेफिनेटली ये आपका जो नॉलेज है इसको आप यूज करके आप देख सकते हो कि कौन सा आपका बेहतर है। तो दोस्तों, क्विट स्मोकिंग, प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।